4 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति है, क्या नाम है भाई साहब आपका? अमित कुमार नीति। अमित कुमार नीति। अमित जी, आप कह रहे थे कि ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातचीत हो रही थी, आप कह रहे थे किसान हैं, किसान आंदोलन में तो सरकार को आप लोगों ने झुका दिया। किसान आंदोलन के वक्त तो रहे होंगे आप, इस बार क्या लग रहा है, शिक्षा को लेकर के सरकार झुक जाएगी आप लोगों के सामने? झुकेगी क्यों, पक्का झुकेगी। और मेरे ठीक पीछे ये जो भूख हड़ताल कर रहे हैं लोग, ठीक पीछे आप देखेंगे कि जो नीट पेपर लीक मामले में जो सुसाइड कर लिया था जिन छात्रों ने, उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। आप सोचिए, मैं तो चाहता हूं कि इस देश में जब देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर पेट्रोल पंप पे लग सकती है, इस देश में प्रधानमंत्री की तस्वीर जब राशन कार्ड पे लग सकती है, इस देश में जब प्रधानमंत्री की तस्वीर कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पे लग सकती है, हाँ, हाथ के कट्टों पर भी लग जाएगी, हाथ के कट्टों पे भी लगती है, हाँ, प्रधानमंत्री की तस्वीर लगती है, तो क्यों ना ये जो छात्र तमाम जो सुसाइड कर लिया है जिन लोगों ने, सिस्टम से हार करके इनके डेथ सर्टिफिकेट पे भी धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर चस्पा कर दी जाए। क्यों ना किया जाए ये? जब आप हर चीज में प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा कर सकते हैं, तो इन छात्रों के यहाँ पे लिख दिया जाए, ये जो बैनर लगा हुआ है पीछे, यहाँ पे लिखा जाए कि मृत्यु प्रमाण पत्र, और वो प्रमाणित करने वाले जो व्यक्ति हैं यहाँ बगल में धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर लगा दी जाए। क्यों ना लगाई जाए? तो ये तमाम चीजें तो हैं कि आप भूख हड़ताल करने पर क्यों मजबूर है? आप एक किसान हैं, किसान के मुद्दे को लेकर के आ सकते थे, लेकिन आप छात्रों के मुद्दों को लेकर के आपको क्यों लग रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी है? ऐसा है, सरकार से बात करें। किसान का मुद्दा तो है ही जरूरी, लेकिन छात्रों का उससे ज्यादा जरूरी है। आगे इनके पेपर लीक हो रहे, आगे का भविष्य है देश का, पढ़ाई इनकी हो नहीं रही, स्कूल बंद हो रहे, स्कूल तो बंद करने लग रहे और पेपर लीक हो रहे। कम से कम 100 से ऊपर ज्यादा पेपर लीक हो लिए, ठीक है। कम से कम कई 100 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। किस वजह से? पेपर लीक हो जाए, एक बच्चा क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है बच्चा, एक अनक्वालिफाइड है, उसका तो सिलेक्शन हो जाए, उसका नहीं होता। क्या कारण है? पेपर लीक हो जाए, उन्हें पेपर पहले मिल जाए, वे कर ले, जो बच्चे पढ़े लिखे उनका नंबर नहीं आता। हम पहले ये पेपर लीक हो गया था, इनमें इन्होंने 20-22 बच्चों ने सुसाइड की, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो बच्चे हैं ये भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, वे भी पेपर दे, तो क्या हम बैठ नहीं सकते? या उसी मुद्दे पर बैठे हैं किसानों वाले पर, इसमें भी बैठ सके? ये जो बैठे हुए हैं, आप यकीन जानिए, ये मत सोचिए कि कोई गद्दा है, ये लकड़ी है गद्दा। तो इसी पे पिछले 4 दिनों से आप सो भी रहे हैं, 24 घंटे बिता रहे हैं, और भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। जी, 24 घंटे तक बैठे रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होने का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? हाँ, बिल्कुल चाहिएगा। जब तक इस्तीफा नहीं होने का, और इस्तीफा होने के बाद भी इस पे की FIR हो और इसे सजा मिले, क्योंकि ये कातिल है इनका, बच्चों का। ये लोग तो भले आपके बगल में जो है रैपिड एक्शन फोर्स वाले कई सारे हैं खड़े, बैठे भी हुए हैं, और इनकी तो चलिए मजबूरी है कि उनको इस ड्यूटी पे लगाया गया है कि यहाँ पे वो देख रेख करे, पर इनके चेहरे पर जो उतरी हुई उदासीनता है वो भी मैं देख सकता हूँ। कारण है, हाँ, नौकरी के लिए ये लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है ये सिस्टम जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। इनके भी तो बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इन्हें पता भी है सिस्टम क्या हो रहा, पेपर लीक हो रहे, कितनी बार पेपर लीक हो जा, सारी चीज में करप्शन हो रहा। यूपी पुलिस का कैमरा घुमा दे आप, रैपिड एक्शन फोर्स के, यूपी पुलिस का वो पेपर लीक हो जा, महिला ये बैठे, फोर्स वाले बैठे, इनके भी बच्चे हैं, इनके बच्चे भी क्या है पेपर देते होंगे। उदासी इनके भी शहरों पे है, लेकिन इनकी मजबूरी है, नौकरी कर रहे तो इन्हें तो बैठना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो मेरी एक दरख्वास्त है सरकार से कि वो ऐसा कर दे। ये लोग तो मांग कर ही रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए,
मगर एक छोटे से अदने पत्रकार की मांग भी वो रख ले कि जब राशन कार्ड से लेकर के कोविड सर्टिफिकेट और पेट्रोल पंपों पे प्रधानमंत्री की तस्वीर हो सकती है, तो ये जो तमाम नीट पेपर लीक की वजह से जो छात्र सुसाइड किया है जिन लोगों ने, उनके डेथ सर्टिफिकेट पे इस देश के शिक्षा मंत्री का नाम और तस्वीर भी चिपकाई जाए कि उनके कर कमलों से ये छात्र जो है सुसाइड कर चुका है। वो पेपर सुसाइड नोट में तो ये लिख करके मरा कि दबाव था, बहुत मानसिक दबाव था। एक लड़की ये लिख करके मरी कि भाई पापा मैं और दोबारा ये एग्ज़ाम नहीं दे सकती हूँ। एक लड़का ये लिख करके मरा कि मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा मानसिक दबाव था। तो ये मरने के बाद जो है उसके डेथ सर्टिफिकेट पे ये तो लिखा जाएगा कि वो फंदे से झूल के मर गया, लेकिन उसके डेथ सर्टिफिकेट पे कायदे से ये लिखा जाना चाहिए कि इसकी हत्या की गई है। और इसकी हत्या में शामिल इस देश का पूरा सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है, जो इस बात पे अड़ा हुआ है कि यहाँ पे भूख हड़ताल करके लोग मर जाए, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे। 111 दिन तक जीडी अग्रवाल साहब ने जो है भूख हड़ताल की थी। किस लिए? इस देश की गंगा को बचाने के लिए। मौत हो गई उनकी। और अब सोनम वांगचुक यहाँ पे बैठे हैं, 4 दिन हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जब तक इस्तीफा नहीं आता तब तक बैठे रहेंगे। देखते हैं, सरकार के कानों तक तो जो नहीं रेग रही, अभी तक तो फिलहाल नहीं देखने को मिला है। नितिन नवीन का बयान जरूर आ गया है इस पर कि ये लोग तमाम लोग जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाले टुकड़े टुकड़े वाले गैंग वाले लोग हैं। सोनम वांगचुक को टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बता दे और आपको ये मानना पड़ेगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नैरेटिव दिखा करके 24 घंटे कवरेज दिखा करके आपको ये कन्विंस कर देंगे कि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, और आपको ये मानना पड़ेगा। और आपके व्हाट्सएप में फॉरवर्ड भी आ जाएगा गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ, गुलदस्ते के साथ बना हुआ आता होगा ना रोज व्हाट्सएप मैसेज में, चाय कप प्लेट और गुलदस्ता बना हुआ गुड मॉर्निंग मैसेज, उसके साथ ये मैसेज लिखा हुआ भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। लिख करके मेरी बात, ये कागज कलम ले करके नोट करके अपने बैग में रख लीजिए। सोनम वांगचुक को भी आप टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना के मुखिया बता देंगे, शायद बता देंगे आप, जिन्होंने भारतीय सेना के लिए काम किया, उनके लिए सोलर टेंट बनाए ताकि भारतीय सेना जो है ठंड में भी उनके टेंट गर्म रह सके। किसानों के लिए उन्होंने इनोवेशन किए हैं। दुनिया भर के देश इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि सोनम वांगचुक को उन्होंने वीजा दिया है। बता दीजिए आप, सोनम वांगचुक भी देशद्रोही है इस देश के? कुछ भी बता सकते हैं ना आप। मैं फिर से वही कहता हूं, वो कविता दोहराता हूं कि तमाम धन दौलत गोला बारूद के बावजूद वो डरते हैं। वो इस बात से डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। कैमरे के पीछे है विजेंद्र, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा मीडिया के लिए जंतर मंतर से रिपोर्ट कर रहा हूं, विट्टी चोखा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।